हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे, इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 91 है और आज का जो वर्ड ऑफ द डे है दैट वर्ड इज़ एनाहिलेट। क्या है वर्ड सर? एनाहिलेट। इसको प्रोनाउंस करते समय आपको कोशिश करनी है कि इस एच को हल्का सा साइलेंट रखना है, तो ये एनाहिलेट हो जाएगा। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड को डिटेल में जानते हैं। सो दिस वर्ड इज़ अ वर्ब। एनाहिलेट क्या है? ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से नष्ट कर देना, खत्म कर देना है। ब्रिंग समथिंग टू ज़ीरो, उसको ज़ीरो पे लेके आ जाना। एनाहिलेट का एक और मीनिंग है किसी कंपटीशन में, किसी टूर्नामेंट में, किसी गेम में किसी को कन्विंसिंगली और बड़ी ही इजीली हरा देना। लिखा है ना, टू डिफीट समबडी easily एंड completely इन अ गेम और कंपटीशन। तो इस वर्ड एनाहिलेट का मीनिंग है बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, नष्ट कर देना फिजिकली। और अगर कोई मैच है, कोई गेम है, तो कन्विंसिंगली उस मैच में हरा देना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। टाइसन एनाहिलेटेड हिज ओपोनेंट इन द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ द बाउट। बाउट बेसिकली जो रेसलर्स होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, उनके मैचेस को बाउट बोलते हैं। तो टाइसन ने अपने ओपोनेंट को बाउट के पहले ही राउंड में जो है एनाहिलेट कर दिया, मतलब चित कर दिया एक तरीके से। अनदर एग्जाम्पल दैट वी हैव इज न्यूक्लियर वेपन्स आर केपेबल ऑफ एनाहिलेटिंग ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द अर्थ। मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इतने ज़्यादा गंभीर खतरनाक होते हैं कि इस धरती से पूरा का पूरा जो ह्यूमन लाइफ है उसे ही ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ सर फिज़िकल डैमेज की बात हो गई है और यहाँ पर किसी कंपटीशन में, किसी मैच में किसी को हराने की बात हो गई। ये तो हो गया सर एनाइलेट वर्ड का मीनिंग। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा सर, एक वर्ड होता है NIHILISM। इसे कुछ लोग निहिलिज्म भी बोलते हैं, अदरवाइज इसे नाहिलिज्म बोलना चाहिए। नाहिलिज्म का मतलब होता है शून्यवाद, जिसका ये मतलब होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड। और लोग क्यों हैं, क्यों जी रहे हैं, क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वाई दे आर रनिंग आफ्टर मनी, वाई दे आर चेजिंग फेम। तो उन्हें ये लगता है कि सब कुछ बेकार सा है, सब कुछ ज़ीरो सा है। नाहिलिज्म ऐसे कहते हैं और ऐसे लोगों को नाहिलिस्ट कहते हैं, जो शून्यवाद में यकीन रखते हैं। तो अब आप समझिए, नाहिलिज्म मतलब जब ये माना जाए कि ज़ीरो है, कुछ है ही नहीं, सब कुछ जीरो है, देयर इज़ नथिंग। तो एनाहिलेट में भी तो यही है ना, ब्रिंग समथिंग टू नथिंग। एनाहिलेट में क्या है? शून्यवाद, यानी कि नाहिलिज्म में कुछ है ही नहीं और एनाहिलेट में जो है उसको ज़ीरो कर दिया जा रहा है। ब्रिंग समथिंग टू नथिंग, यही इसका रिलेशन है। ये जेन्युइन रिलेशन है सर। एनाहिलेट को नाहिलिज्म या नाहिलिस्ट से रिलेट करेंगे तो मच बेटर रहेगा आपके लिए। सिनोनिम्स देख लीजिए। डिस्ट्रॉय, स्मैश, वैनक्विश, वाइप आउट। डेसिमेट, ज़ीरो बना देना। ऑब्लिटरेट, क्रश कर देना, इराडिकेट कर देना, समाप्त कर देना। अब एंटोनिम्स में से दो तरीके के एंटोनिम्स होंगे। एक, जब एनाहिलेट का मतलब है खत्म कर देना, तो उसका एक तो एंटोनिम ये हो सकता है कि चीज़ों को बनाना, और दूसरा हो सकता है कि चीज़ों को खत्म ना होने देना, उन्हें बचा के रखना। एक होता है ना चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी गई, तो ऑपोजिट हो सकता है कि चीज़ों को क्रिएट किया गया। एक होता है कि उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया गया, उन्हें बचाया गया। तो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, कंटिन्यू, बेयर, ये सब वो वर्ड्स हैं जिनका मतलब है कि आपने सेव किया है, बचाया है, ख़त्म नहीं होने दिया। क्रिएट, इस्टेब्लिश, इरेक्ट और गिव बर्थ, इन वर्ड्स का मीनिंग है कि आपने चीज़ों को स्टार्ट किया है, शुरू किया है। एक तरफ नष्ट हो गई हैं, एक तरफ उनकी बिगिनिंग हो गई है। होपफुली ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। आप में से जिन भी लोगों को मेरा इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का बैच लेना हो तो इस एप्लीकेशन पे जाके आप इस बैच को बाई कर सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स के लिए और क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, विच इज़ अश्विन क्लासेस। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न की स्थिति में ये नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में से जिन भी लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो मुझसे इंग्लिश, ग्रामर एंड वोकैब की फॉर ऑल कॉम्पिटिशन्स, तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। आज के इस वर्ड ऑफ द डे के सेशन में इतना ही। होपफुली आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। कैसा लगा
आप मुझे फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।